की मसीहा बनी कांग्रेस ने कर दिया बड़ा कांड। क्या किसानों की 1200 एकड़ जमीन वक्फ को देगी कांग्रेस? एक नोटिस से मचा कोहराम, अब होगा काम तमाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। सोचिए अगर आपने अपने घर बार मंदिर द्वार को लेकर तमाम सपने देखे हो, लेकिन अचानक एक सुबह ऐसी आए कि उस घर पर मंदिर पर कोई और दावा ठोक दे तो कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, खून खौल उठेगा और कानूनी कार्रवाई के लिए आप दौड़ पड़ेंगे। अब सुनिए, देश भर में कुछ ऐसे ही कारनामे कर रहा है वक्फ बोर्ड। वो वक्फ बोर्ड जो रोजाना कभी मंदिरों पर अपना दावा ठोक देता है तो कभी ऐतिहासिक इमारतों पर। लेकिन इसी बीच वक्फ बोर्ड ने ऐसी हरकत कर डाली है जिससे हर कोई हैरान परेशान हो गया है। दरअसल तमिलनाडु के बाद अब कर्नाटक के गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। किसानों की 1200 एकड़ जमीन पर शाह अमीनुद्दीन दरगाह ने अपना हक जताया है। सिर्फ चौंकाने वाली खबर वक्फ बोर्ड के दावे के साथ ही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उससे बड़ा झटका तो तब लगा जब पता चलता है कि वक्फ बोर्ड के कारनामे में साथ दे रही है कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। जी हां, जैसे ही वक्फ बोर्ड ने किसानों की जमीन पर दावा ठोका, कांग्रेस सरकार ने किसानों को नोटिस भेज दिया। बाकायदा ये नोटिस तहसीलदार के जरिए भेजा गया, जमीन खाली करने को कहा गया, जिससे किसान बुरी तरह भड़क उठे हैं। कहा जा रहा है कि ये सब कारनामा कांग्रेस वोट बैंक सेव करने के लिए कर रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की हिमायती बनकर मौलानाओं को खुश किया जाएगा, तभी सत्ता में बरकरार रहने का मौका मिल पाएगा। फिर चाहे किसानों पर अत्याचार हो या फिर गरीबों पर प्रहार, कांग्रेस को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यही वजह है कि जैसे ही वक्फ बोर्ड ने किसानों की जमीन पर या फिर यूं कहें पूरे गांव पर अपना दावा ठोका, कांग्रेस ने भी धड़ाधड़ नोटिस देने शुरू कर दिए। यानी कि वक्फ बोर्ड के साथ कांग्रेस मिलकर किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड को दे देगी। ये वही कांग्रेस है जो मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ भी लगातार बवाल कर रही है। पता है, मोदी सरकार का ये बिल आएगा तो न जाने कौन कौन कानूनी दावपेच में फंस जाएगा। ये दावपेच कांग्रेस के वोट बैंक पर सीधा प्रहार करेंगे। यही वजह है कि कांग्रेस वक्फ बोर्ड के समर्थन में गरीबों से खिलवाड़ कर रही है। चलिए, जो नोटिस लोगों को दिया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है बताते हैं। होनवाड़ा ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष सुनील शंकरप्पा के मुताबिक नोटिस में कहा गया है, ये जमीन शाह अमीनुद्दीन दरगाह की है, लेकिन ये दरगाह सदियों से अस्तित्व में नहीं है, जबकि पीढ़ियों से हमारे परिवार इन जमीनों के मालिक है। लगभग 41 किसानों को नोटिस मिले हैं, उनसे स्वामित्व का कागजात देने के लिए कहा गया है। अगर सरकार नोटिस वापस नहीं लेती है तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो अब लोगों ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे डाली है। लेकिन जब वक्फ बोर्ड को कांग्रेस का साथ मिल गया है तो वक्फ बोर्ड भी चोरी कर सीनाजोरी दिखा रहा है। कहा जा रहा है कि जमीन को राज्य सरकार की वक्फ बोर्ड संपत्ति के रूप में चिन्हित किया गया था और इसे गजट में दर्ज किया गया था। अगर उसके पास वैध भूमि रिकॉर्ड है तो वक्फ बोर्ड उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। वक्फ बोर्ड अब कर्नाटक कांग्रेस की शरण में आकर तानाशाही दिखा रहा है, जिससे गरीबों पर बड़ा संकट आता दिखाई दे रहा है। ना कोई उनकी सुनने वाला बचा है, ना कोई बोलने वाला। लेकिन जैसे ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी, वैसे ही कर्नाटक के जिला प्रभारी मंत्री एम ए पाटिल ने इस मुद्दे को संबोधित करते हुए किसानों को आश्वासन दिया है कि वक्फ बोर्ड से संबंधित कोई भी निजी भूमि या संपत्ति प्रभावित नहीं होगी। तो एक तरफ कांग्रेस के जरिए आश्वासन दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ नोटिस भिजवा रहे हैं। कांग्रेस की दोहरी चाल कर्नाटक में उस पर ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि वो वक्त भी दूर नहीं है जब जेपीसी की मीटिंग के बाद वक्फ बोर्ड बिल पास किया जाएगा और जितने भी बिचौलियां हैं सबको निपटाया जाएगा। और जिस तरीके की हरकत अब वक्फ बोर्ड कर रहा है उससे केंद्र सरकार काफी हैरान है, परेशान है, क्योंकि बीते दिनों वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में भी कभी मंदिरों से लेकर सड़कों और ऐतिहासिक इमारतों तक पर अपना दावा ठोक दिया था। वक्फ बोर्ड की इस हरकत के खिलाफ मोदी सरकार सख्त है। जल्द एक्शन की खबर सुनने को मिल सकती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।